हम लोगों ने कल देख लिया था रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। 3 रूल्स थे हमारे पास में। वी विल नाउ स्टार्ट विद पोजीशंस। सबसे पहला पोजीशन क्या होगा कॉन्वेक्स के लिए? इंफिनिटी। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब इमेज फॉर्म करेंगे अपन, देखेंगे कहां पर आता है इमेज का पोजीशन, फिर नेचर एंड देन साइज। हमारे पास में कभी भी कॉन्वेक्स लेंस अपने को ड्रॉ करना है तो अपन ने क्या करना, स्ट्रेट लाइन बनाना और ये ऐसे टॉप और एंड का छोड़ देना। फिर एक आप बनाना आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 C1, F2 2F2 और C2। हमें पता है अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी से आ रहा है, कहां से आ रहा, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आने वाली है। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन converges and passes through, इसमें भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन converges and passes through। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? एक्चुअल में मीट हो रही है रेज, इसका मतलब कैसा है? एट F2। नेचर विल बी रियल, रियल रहा तो कैसा होता है हमेशा? साइज विल बी हाईली डिमिनिश्ड और यू कैन से पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। चलो लिखो, ये हमारा पहला पोजीशन। अटेंडेंस हो गया ना तुम्हारा? बना लिया सबने? अगला जो पोजीशन रहेगा ऑब्जेक्ट का वो कहां पे आएगा? बियॉन्ड 2F1 है ना, वहां पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहां पे आएगा बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2F1। F1 2F1 ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया अपन ने बियॉन्ड 2F1। यहां पे मार्क कर देंगे हम लोग F2 और 2F2। सबसे पहला इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू F2। दूसरा कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे। कहां से ले लेंगे?
क्योंकि जब ऑप्टिकल सेंटर से अपन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास में, इट गोज विदाउट एनी डेविएशन, इट गोज विदाउट एनी डेविएशन। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा अपना, between F2 and 2F2, between F2 and, आपने बराबर स्केल से ड्रॉ करना है, ये पॉइंट से बराबर पास होते हुए जाना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर। इसमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे का एरो जो है वो देना है, क्योंकि एक सिंगल रे निकालने वाले हैं तो कई बार अपन एक सिंगल एरो ही दे देते, रिफ्रैक्शन का एरो मिलता, इंसिडेंट का रह जाता। नाम दे देना है किसका अब अपने को, साथ में ये C1 और ये C2। Object beyond 2F2, image will be between F2 and 2F2, nature real and inverted, size छोटी है तो diminished, सेकेंड पोजीशन। चलो बनाओ। रे डायग्राम बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है कि अपने पास 4 एरोज रहे, इंसिडेंट के 2, रिफ्रैक्टेड के 2, और जो भी अपने पास में ऑब्जेक्ट और इमेज है उसका नाम बराबर होना चाहिए, ए बी इन्वर्टेड है तो ए डैश बी डैश। लास्ट पीरियड कौन सा है तुम्हारा, साइंस के असिस्टेंट, अच्छा L2 है, ठीक। डन एवरीवन। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास में लाया जाएगा, कहाँ पे आएगा, एट 2F1। अपने को पहले था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर में, यहाँ पे आ जाएगा एट 2F1 या फिर आप बोलो C1। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आते जा रहा है वैसे वैसे इमेज दूर जाते जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आते जा रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। आगे चलते फिर, ये हुआ सबका। अगला आएगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट एट 2F1। हमें पता है इमेज कहाँ मिलने वाला है, एट 2F2। नेचर कैसा आएगा, रियल एंड इनवर्टेड, और साइज कैसा होगा, सेम साइज। F2 2F2। अब यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना है ये वाले डायग्राम्स के लिए। स्केल लेकर के आपको सिर्फ ध्यान रखना कि जितना आप F1 लेंगे, आप F1 को 2.5 ले लो, फिर ये भी 2.5, मतलब टोटल 5 सेंटीमीटर यहाँ, टोटल 5 सेंटीमीटर यहाँ। तो इससे कैसा है कि आपका जो डायग्राम है थोड़ा सा एग्जैक्ट आ जाता है। कभी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जैसे जैसे आपको एडजस्ट करना है आप एडजस्ट करके देखो, 2-3 बार ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है पोजिशन आ जाती है। सबसे पहले अपन लेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट 2F1, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू, दूसरा इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज विदाउट एनी डेविएशन। अब ये जो बना कहाँ पर, एट 2F2। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज हमारे पास में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, साइज कैसा है, सेम है, साइज कैसा है, सेम है। ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर नीचे C1 लिख देंगे, इधर ऊपर C2 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, लेबलिंग, ए बी और ये ए डैश और बी डैश बना। यहाँ पे वापस एक चीज रह गई थी, इंसिडेंट रे का एरो।
यहाँ सबसे आसान अपने को एक चीज है कि ऑप्टिकल सेंटर से यार तो सेकंड रे जो है वो बहुत इजी है और फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल लेना है। तो लेंसेज में वी हैव फिक्स रेज, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अच्छी जगह। ये पोजीशंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी अदा करनी पड़ेगी, कई बार ऐसा आगे पीछे हो जाता है। ये देखो ऐसा हो गया है ना, प्रॉपर स्केल से करेंगे तो आता सीधा। और कई बार आपको ऐसा लग रहा कि आपको नहीं जम रहा, तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका क्या है, ऐसा आप लो, ठीक है। इधर एक बीच में ऑप्टिकल सेंटर आपके पास आएगा, इधर इधर यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। इधर इधर यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बना लो। आपको ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन नहीं करना है, मत करो, आप डायरेक्ट पहले ज्वाइन कर लो इसको, तो आपका ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन हो जाता है। फिर दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग टू फोकस, फिर यहाँ आएगा ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस ट्वाइस, 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। वैसा ही हमारे पास जब मिरर भी था, तो मिरर में भी यही पोजीशन थी जो एग्जैक्ट नहीं आती थी। कई बार थोड़ी सी पोजीशन ऐसी होती थी मिरर के अंदर, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बन जाता था, थोड़ा आगे पीछे होता, वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता। चलिए आगे, अगला पोजीशन क्या आएगा, बिटवीन F1 एंड 2F1 या 2F1 एंड F1, ठीक है। हम अगर और आगे जाएंगे तो इमेज और आगे जाएगी बियॉन्ड 2F2 और साइज एनलार्ज। पहले था पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, सेकंड था डिमिनिश्ड, थर्ड था सेम साइज, अब चौथा हुआ एनलार्ज। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज कहां पे जा रहा है हमारे पास, बियॉन्ड 2F2। नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इनवर्टेड। हमने साइज अभी बात करी थी, कैसी है, एनलार्ज्ड, साइज इज एनलार्ज्ड। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 और 2F2। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर बिटवीन F1 एंड 2F1। पहला इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू F2। दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रहा है हमारे पास में, एक मिनट, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। ए बी, ए डैश, बी डैश, ये एरो भूलना नहीं है। इंसिडेंट रे का, रिफ्रैक्टेड रे का हो गया। दिख रहा है हमें कि साइज जो है ऑब्जेक्ट का इतना है, इमेज का बड़ा है, जिसको बोलेंगे हम लोग एनलार्ज्ड। सेम हमारे पास में था कॉनकेव मिरर में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है थोड़ा थोड़ा कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करेगा। बस इतना फर्क है कि वहां पे है रिफ्लेक्शन और यहाँ पे है रिफ्रैक्शन, तो वहां पे सेम साइड पे इमेज बनेंगे, यहाँ पे अपोजिट साइड पे इमेजेस बनेंगे।
डन। अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए तो ऑब्जेक्ट विल बी एट F1। अगर ऑब्जेक्ट एट F1 है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? नो इमेज बीइंग फॉर्म। पहले होता था, हम लोग लेते थे कहाँ पर? एट इंफिनिटी। अभी यहाँ पे हमारे पास में दोनों भी रोज जो आने वाले हैं रेज, वो कैसे आने वाले हैं? पैरेलल टू ईच अदर। हम इसके पहले एक जस्टिफिकेशन दिया करते थे कि रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दे विल मीट एट इंफिनिटी। तो उसके हिसाब से हमने इमेज फॉर्मेशन का जो पोजीशन था उसको इंफिनिटी दिया था। अब उसको चेंज करके एनसीईआरटी ने बता दिया कि इंफिनिटी नहीं, वो बोलेंगे इमेज ही फॉर्म नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट F1। इमेज कहां पर है? नॉट फॉर्म्ड। अब नॉट फॉर्म्ड हो गया तो फिर इमेज का नेचर साइज को लेन देन है ही नहीं। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1 F2 और 2F2। ऑब्जेक्ट को ले लेंगे अपन एट F1। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू F2। और ये पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। ये दोनों के दोनों अपने को इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि पैरेलल होनी चाहिए ताकि कहीं पर भी मिले नहीं। तो हम बोलेंगे नो इमेजेस बीइंग। बना लो। पुरानी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर दिया हुआ है कि इमेजेस बीइंग फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड। बट न्यू एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने दिया है कि इमेजेस नॉट बीइंग फॉर्म। दोनों भी केसेस है। कौन से? कॉनकेव मिरर वाले में भी वैसे ही करा है उन्होंने, और कॉन्वेक्स लेंस में भी वैसे ही करा है। चलो बना लिया सबने। इसका किसका बचा है? रेज देयर हैंड्स फास्ट। बनाओ। जिनका हो गया वो लोग आगे चले नए पोजीशंस के लिए। कौन सा पोजीशन आएगा? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कॉनकेव मिरर में भी था PNF, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती थी। यहाँ पे हो जाएंगी ऑन द सेम साइड एज इट इज ऑन द ऑब्जेक्ट। उसमें भी इमेज कैसी फॉर्म होंगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में। वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में। ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेजेस मिलती है। जब आप रीडिंग करते हो, अगर अपन ने कोई चीज को रीड करने का कोशिश किया मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो अपने को इमेज बड़ा मिलता और वही दिखता, इरेक्ट दिखता। वो इमेज कैसा है मेरे पास? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। चले आगे। अब ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन F1 एंड O। इमेज देखते कहां बन रही है? नेचर हमें थोड़ा पता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाला है, और साइज कैसा बनेगा? एनलार्ज्ड। ये भी हमें ध्यान था, पर कैसे बनता है एग्जैक्ट अपन चेक कर लेते। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1 F2 और 2F2। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहला इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल टू पासिंग थ्रू, दूसरा पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब इसको क्या करेंगे अपन? ये डाइवर्ज हो रहे हैं इधर, तो इसको क्या करेंगे? पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। अब ये जो है सेम साइड जो ऑब्जेक्ट के है वहां पर आ गया। अब ये किधर मिलेगा? एट F2, एट 2F2, बियॉन्ड 2F1, किधर भी हो सकता है, जैसा ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उस हिसाब से। ठीक है, हम लोग ये डेफिनेटली नहीं बताएंगे कि इधर ही है कि इधर ही है, हम सिर्फ बोल देंगे सेम साइड ऑफ द लेंस।
ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं अपन अभी, ये है ए बी और ये है ए डैश बी डैश। आपको टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है एनसीईआरटी के अंदर, ऑन द सेम साइड दिया हुआ है ऑफ द लेंस की, ऑन द सेम साइड एज इट इज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा दिया है। क्योंकि बिहाइंड द मिरर तो मिरर में होता था, लेंस के अंदर सामने और पीछे का सवाल नहीं है, या तो सेम साइड या तो अपोजिट साइड है। सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द, लिख लो। तो यहां हमारे कॉन्वेक्स लेंस के सारे पोजीशंस खत्म हो गए। इसके बाद में आएंगे अपने पास में कौन से, कॉनकेव लेंस के। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में दो थे, वैसे ही कॉनकेव लेंस के अंदर भी दो ही आए। तो देखते अपन कल ये सारे रे डायग्राम्स दो बार वापस आप बना करके लेके आ जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। और जो बना के लाने वाले हैं उसके अंदर प्रॉपर स्केल यूज करेंगे, पेंसिल यूज करेंगे, शार्पन पेंसिल रहेंगे, डबल डबल उसके ऊपर ओवर राइटिंग करेंगे नहीं। डन।